अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2015 और 2016 के पास पेपर में था और एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 का ये 10th क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमारे पास लिखा गया है द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द स्टार लिमिटेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि ये फर्स्ट टाइटल है इसकी बेस के ऊपर डिफाइन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इंटरम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी के तौर पर बैलेंस शीट में प्लेस कर दिया जाएगा। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट के जी ये ट्रेडिंग अकाउंट में से लिया गया बैलेंस है, हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। टेक्निकल हाउ नाउ, ये आपके लिए डेफर्ड कास्ट के तौर पर है। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है, बैलेंस शीट है। फर्नीचर फिक्स एसेट बैलेंस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपके पास एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है और बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा क्रेडिट साइड पे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फिक्स एसेट है। शेयर प्रीमियम रिजर्व है। कैश इन हैंड करंट एसेट है। डेटर करंट एसेट है। 9% डिबेंचर, डिबेंचर की अमाउंट है 1 लाख। अगर हम 1 लाख का 9% लें तो अमाउंट आती है 9000। इसका मतलब है पूरे साल में डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना चाहिए 9000। ये देख लेते हैं क्या इतना पे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर एडजस्टमेंट होगी। जनरल रिजर्व, रिजर्व बिल रिसीवेबल करंट एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जी अमाउंट आ गई है 4500। टोटल होना चाहिए था 9000। इस 9000 में से 4500 डिडक्ट कर दें तो बाकी आपके पास अमाउंट आ जाती है 4500। इसके दो इफ़ेक्ट होंगे, एक तो प्लस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में, दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के तौर पर। क्रेडिटर आप जानते हैं करंट लाइबिलिटी, बिल पेबल करंट लाइबिलिटी। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये अमाउंट है आपके पास कि जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र की गई। तो जो अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र की गई इसका एक इफ़ेक्ट आएगा एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। अगर ये एडजस्टमेंट में आता तो फिर हम इसके दो इफ़ेक्ट करते, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते और एक जनरल रिजर्व में प्लस करते। अभी इसका एक इफ़ेक्ट ही होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। स्टाफ फॉर कंपनी हैज़ अ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 6 लाख divided into ordinary share of 10 each. The company issued 35,000 शेयर। 3,50,000 जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अमाउंट आ जाएगी। ये हमारा कैपिटल है जो हमने ऊपर ये अबव डिस्कस कर दिया हुआ है। अच्छा जी, सेकंड है डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर एंड प्रॉपर्टी। फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन, दोनों के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन के इफ़ेक्ट आप अच्छे से जानते हैं, माइनस कर दिया जाता है उस एसेट में से, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्रेडिट सेल 3450 लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, दो इफ़ेक्ट, प्लस कर दिया जाएगा डेप्टर में। आप डेटर के साथ यहाँ पे टिक कर दें ताकि आपको याद रहे कि डेटर में एडिशन है। और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि ये सेल में प्लस होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सेल नहीं है तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट में होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पे नाम लिखा गया है बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट का। अच्छा जी बच्चों, फिर वो लिखता है द क्रेडिटर प्रपोज द फॉलोइंग, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4% ऑन डेटर माइनस डेप्टर, और दूसरा डायरेक्ट लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड वर्किंग नंबर 1। इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वर्किंग नंबर 1 के बाकी एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। अगर बाकी एलिमेंट मौजूद होते तो आप ज़रूर उसको लिखते। डायरेक्टर प्रपोज द फॉलोइंग, डायरेक्टर ने दो काम किए, कौन कौन सा? ट्रांसफ़र टू टैक्सेशन रिजर्व, ये एक तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। 5% प्रपोज डिविडेंड, एप्रोप्रिएशन में डेबिट, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। रिक्वायर्ड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ड्यू डेट। ले बच्चों, इसको हम लोग पुट करते हैं और आंसर सॉल्व करते हैं, और ये एक इंतहाई आसान क्वेश्चन में से है, मोस्ट इजी क्वेश्चन में से है। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया था सैलरीज एंड वेजेस। अच्छा बच्चों, ये मैंने ना टाइम बचाने के लिए कुछ फॉर्मेट पहले बना लिया हुआ था। आपने क्या करना है कि इसका मेकअप वगैरह खुद ही कर लेना है।
एनुअल पेपर में ना तो आपने एब्रीवेशन यूज़ करना है और जहाँ पे भी अमाउंट भी लिखनी है, डिजिट भी लिखना है, आपने कंप्लीट लिखना है। मैं ज़रा टाइम बचाने के लिए ये ऐसा काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट टाइटल है हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको डायरेक्ट लिख दें, सैलरी प्लस वेजेस, अमाउंट है 68100। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 11600। नेक्स्ट है इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड ले जी, यहाँ पे हम लोग अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना लेंगे। इंटरम डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आ जाता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इंटरम डिविडेंड, और इंटरम डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी आपके पास 24,000। नेक्स्ट टाइटल है जी इक्विटी, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑथोराइज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ आती हैं। ऑथोराइज कैपिटल की अमाउंट है 6 लाख, ये हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट से पढ़ी थी। और फिर आपके पास जो है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल की जो अमाउंट है वो है आपके पास 3,50,000। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसके साथ एडजस्टमेंट है 176,550, इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं। इसके साथ एडजस्टमेंट जो है ना वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल है, जो क्रेडिट सेल आपने लिखी नहीं थी, 3450, 176,550 प्लस 3450, 1,80,000। नेक्स्ट आइटल है आपके पास टेक्निकल हाउ नाउ, ये डेफर्ड कास्ट है, ये बैलेंस शीट में आएगी। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डेफर्ड कास्ट और टेक्निकल हाउ नाउ। अमाउंट आपके पास टेक्निकल हाउ नाउ की आ जाएगी 18,000। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी आपके पास सॉरी ये करंट एसेट के तौर पर सिर्फ आएगी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा करंट एसेट, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट यहाँ पे मेंशन की गई है वो है हमारे पास 283,000। उसको हम लोग जी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को। नेक्स्ट आइटल है जी क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमारे पास वो है फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट है 70,000, लेकिन फर्नीचर के ऊपर तो डेप्रिसिएशन है, इसको इनर कॉलम में 70,000 माइनस डेप्रिसिएशन, तो इस 70,000 का 10% 7,000, 70,000 माइनस 7,000 63,000। नेक्स्ट आइटल है जी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप लिख दें बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट है आपके पास 74,250। नेक्स्ट आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट है आपके पास 2 लाख, माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, 2 लाख का 10% अमाउंट आ जाती है 20,000, माइनस किया तो 1,80,000। हर एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट, डेप्रिसिएशन का एक इफ़ेक्ट तो यहाँ पे, दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,000 यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रिमिसेस 20,000 यहाँ पे। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद शेयर प्रीमियम की। ये रिज़र्व है, रिज़र्व का यहाँ पे हेड प्रिपेयर कर लेते हैं और शेयर प्रीमियम अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट है जी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट है जी 15,000। नेक्स्ट है जी आपके पास डेप्टर, डेप्टर आप जानते हैं करंट एसेट होते हैं डेप्टर, लेकिन डेप्टर के ऊपर एक एडजस्टमेंट है। आप जानते हैं कि डेप्टर के ऊपर एडजस्टमेंट ये है कि इसने कुछ अमाउंट अनरिकॉर्डेड लिख दी थी, सेल की अमाउंट ही नहीं लिखी थी। ओरिजिनल वैल्यू तो होगी 1,15,000, 1,15,000 में हम लोगों ने क्या करना है कि ऐड कर देना है प्लस अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल है
3450 ऐड कर देंगे तो 118450 माइनस प्रोविज़न। अच्छा, ये जो अनरिकॉर्डेड सेल है एक इफ़ेक्ट यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छा जी, 118450 का 4% ये प्रोविज़न है 4738। 118450 माइनस 4738 तो हमारे पास अमाउंट सॉल्व हो के आ जाती है 113712। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं डेटर के बाद नेक्स्ट पॉइंट की, और वो पॉइंट है हमारे पास 9% डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट्स। 9% डिबेंचर अमाउंट है 1 लाख, 9% लेंगे तो 90,000। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जनरल रिज़र्व नो ट्रांसफ़र। जनरल रिज़र्व की अमाउंट है 28,000। नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास बिल रिसीवेबल, ये तो करंट एसेट होते हैं। बिल रिसीवेबल की अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अमाउंट है 4500 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो भी 4500, 9000 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का दूसरा इफ़ेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। क्रेडिटर की अमाउंट है जी 50400। नेक्स्ट है जी बिल पेबल करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, और बिल पेबल की अमाउंट है आपके पास 12,000। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व अप्रोप्रिएशन में डेबिट, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व अमाउंट है 10,000। ले जी ट्रायल बैलेंस का सारा डाटा पुट। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। पहली एडजस्टमेंट ऑथोराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल, दूसरी डेप्रिसिएशन, यहाँ से लेस यहाँ से लेस, ये एक इफ़ेक्ट, ये दूसरा इफ़ेक्ट। देन है क्रेडिट सेल अनरिकॉर्डेड 1 2, फिर है इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेटर, एक इफ़ेक्ट यहाँ पे, दूसरा नहीं किया हुआ वो आपने यहाँ पे लिख देना जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4738। नेक्स्ट आइटम है जी हमारे पास प्रोविजन फॉर डेटर के बाद डायरेक्टर प्रपोज द फॉलोइंग, ट्रांसफ़र टू टैक्सेशन रिजर्व, ट्रांसफ़र टू टैक्सेशन रिजर्व अमाउंट है 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000। 5% प्रपोज्ड डिविडेंड, 3,50,000 का 5% प्रपोज्ड डिविडेंड, 3,50,000 का 5% ले लेते हैं, 17,500 रुपये। और यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड। अच्छा जी, कैलकुलेशंस करते हैं। हमारे पास क्रेडिट साइड पे अमाउंट है 1,80,000, यही यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 180 में से 68100, 11600, 7,000, 20,000, 9,000, 4738 टोटल करें तो ये बैलेंस आता है 59,562। ये आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 59,562 प्लस 74,250, 133,812, 133,812 माइनस 24,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000, 69,812। ये आ जाएगा जी ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट की अमाउंट मैं ज़रा दोबारा कैलकुलेट कर लूँ क्योंकि मेरे पास ये अमाउंट टैली नहीं हो रही। 133,812
माइनस कर देंगे 24,000। हाँ, मुझसे ये अमाउंट 17,500 ये नहीं लिखी गई। 24,000, 10,000, 30,000, 17,500, 52,312 ये ठीक है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 52,312। टोटल कर लेते हैं जी 3,50,000, 40,000, 28,000, 52,312, 1,45,00, 50,400, 12,000, 30,000, 17,500। तो अमाउंट आ जाती है 684,712, 684,712। एसेट साइड का भी टोटल कीजिएगा, इंशाल्लाह ये इक्वल आएगा। ले स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 था। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।